Hello everyone. I hope you are doing well in your life. I am your physics educator स्वागत पंडा and you are watching Academic Guy. ये डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स का पार्ट 2 है जिसमें बाकी जो फॉर्मूला पहले क्लास में रह गया था उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद में इंटीग्रेशन का भी ऐसे ही 2 वीडियो आएगा। देन हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेटिव का एंड इंटीग्रेशन का। ये जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है ये पर्टिकुलरली 11th 12th नीट बच्चों के लिए एंड जेई के लिए जो प्रिपेयर हो रहे हैं उनके बेसिक के लिए एनफ है और बीएससी फिजिक्स के लिए एनफ है। समझ में आया कि नहीं? तो इसीलिए जिसको 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 डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है इस वीडियो को लास्ट तक देखें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए मेरे साथ ही और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो कैसे हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी मुझे बता सकते हो। और अगर मेरे वीडियो आपको स्लो लग रहा है देन स्पीड करके 1.25 या फिर 1.5 करके देख सकते हो। और नोट्स के लिए मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्वागत.educator एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम चेकआउट कर सकते हो। तो बस इतना ही, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले कल जो बात किए थे उससे आगे बढ़ेंगे थोड़ा। कल कांस्टेंट के बारे में और एक्स के बारे में बात किए थे, लेकिन और कुछ फॉर्मूला है जैसे कि अगर y इक्वल टू e के पावर x है देन इसका डेरिवेटिव dy/dx होता है। ये ही y की पावर x e के पावर x ही होता है, e के पावर x ही होता है। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 4 नंबर, अगर y इक्वल टू गिवन है log बेस e एंड x देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx इक्वल टू 1/x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं मुझे बताना। अगर 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 तुम्हारे पास है y इक्वल टू log x देन उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा 1/x। अगर तुम्हारे पास y इक्वल टू a के पावर x है, ये है e की पावर x और ये है a के पावर x, देन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये होता है a के पावर x log e a हो जाता है इसका डेरिवेटिव। समझ में आया कि नहीं? सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्वेश्चन करवाए ना, कुछ क्वेश्चन करवाए ना। करवा रहा हूँ बेटा। क्यों 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 ऐसे क्यों हो रहे हो? करवा रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखो। देखो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, इसका तो कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, इसको बाद में जब चेन रूल पढ़ेंगे उस वक्त करेंगे इसका क्वेश्चन, लेकिन इसका मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ 5 नंबर टाइप का। तो 5 नंबर टाइप 5, ठीक है। उसका अगर हम क्वेश्चंस करेंगे ए, लेट y इक्वल टू गिवन है 2 के पावर x, तो क्या करेंगे dy/dx क्या हो जाएगा 2 के पावर x log e इंटू 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। लेट अस सपोज b नंबर में y इक्वल्स दे रखा है 5 के पावर x, देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 5 के पावर x log बेस e ये 5। समझ में आया कि नहीं? ऐसा होगा अगर ये गिवन है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टी फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ए, अगर साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देन अगर टेन एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अगर कॉट एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होता है बताना? उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। देखो थोड़ा पास में इजी नहीं हो रहा है। साइन एक्स का हुआ कॉस एक्स का हुआ माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का हुआ सेक स्क्वायर एक्स।
नेक्स्ट कॉटेक्स का हुआ माइनस कोसेक स्क्वायर एज, नहीं रे ए बेटा, यहां पे प्लस होता है। देन सेक एक्स और एक बचा कोसाइन, सॉरी कोसेक 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 कोसाइन, मैं क्यों लिख रहा हूं यार, कोसेक एक्स। इन दोनों का मुझे लिख के बताना, समझ में आया। ये हो गया y का वैल्यू, ये वाला कॉलम है तुम्हारा y का वैल्यू, ये वाला कॉलम है y बाय डी एक्स का वैल्यू। समझ में आया कि नहीं। बाकी जो टर्म बचा तुम्हारे पास, इसका वैल्यू मुझे लिख के जरा बताना, ठीक है ना। चलो, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसका एक इन्वर्स फंक्शन वाला भी है, उसका ही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। टी इन्वर्स का, जैसे कि साइन इन्वर्स का क्या होगा, कॉस इन्वर्स का क्या होगा, टेन इन्वर्स का क्या होगा, कॉट इन्वर्स का क्या होगा, सेक इन्वर्स का क्या होगा। ठीक है, थोड़ा टेलीग्राफ चैनल घूम के आना, क्योंकि मैं इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो मैं उसमें भेज दूंगा। कुछ ऐसे फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का जो कि याद रखना पड़ता है, हमेशा डिराइव करके तुम नहीं सॉल्व कर सकते, वहां पे टाइम टेकिंग होगा। तो इसी वजह से थोड़ा टेलीग्राम घूम के चले आना। ऑल क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें गिवन है y इक्वल टू टी के पावर स्क्वायर और हमें पूछ रहा है डी वाई बाई डी टी, एंड अगेन और एक चीज पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करोगे। देखो ये t है और यहां पे भी t उसका साथी है, साथी मेरे हाथी, या फिर हाथी मेरे साथी होता है, सॉरी उल्टा बोलते हैं, हाथी मेरे साथी होता है, लेकिन वो जोक से पार्ट छोड़ो उसको। तो यहां पे देखो y में क्या है, t का स्क्वायर है, और हम y के रेस्पेक्ट में t को निकाल रहे हैं, सॉरी t के रेस्पेक्ट में y को निकाल रहे हैं डेरिवेटिव। तो यहां पे हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, लेकिन x की जगह पे यहां पे 2 है, तो 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस वन, तो बचा 2t। लेकिन यहां पे y का वैल्यू 2 है, लेकिन यहां पे t का साथी है क्या बेटा, नहीं है ना, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। क्यों, अरे ये तो t है, वो तो x है, कैसे चेंज करेगा। यहाँ पे जो भी केसेस देखे हैं, जो प्रीवियस क्लास में जो भी केसेस देखे थे, देखो यहाँ पे क्या था, x था, x ही x से रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y x के टर्म में था, इसी वजह से चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, t है यार, y t के रेस्पेक्ट में है, वो कैसे चेंज होगा x के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो जाता है, अभी x के लिए कांस्टेंट मैं लिख देता हूं तुम्हारे आसानी के लिए, तुम्हें आसान हो। हियर t इज कांस्टेंट फॉर x। समझ में आया कि नहीं बेटा, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या हो गया, 0 हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं 0 होता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है ना। चलो और एक केस लेते हैं। सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी है, और हमें दो चीज वही पूछ रखा है कि डी वाई बाय डी टी पूछ रखा है, और एक चीज पूछ रखा है डी वाई बाय डी एक्स पूछ रखा है। देखो इस टर्म में x भी है और t भी है, और यहां पे डिवाइड में पहले क्या है, t है, तो इसका साथी कौन, ये t है, तो डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, t का करेंगे, और एक्स स्क्वायर को एच इट इज रख देंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, और t के पावर 1 है, तो 1 इंटू टी के पावर 1 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू टी के पावर 0, तो 1 ऐसे ही हो गया, तो एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट केस में क्या है, यहां पे देखो x है और x का साथी एक्स स्क्वायर यहां पे है, तो अभी t कांस्टेंट हो जाएगा, तो t को एज इट इज रख देंगे, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो बचा हमारा 2x इंटू टी बचा। समझ में आया। जिसका साथी प्रेजेंट होगा उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, बाकी को हम कांस्टेंट ले लेंगे।
जिसका साथी प्रेजेंट होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे, बाकी को हम कांस्टेंट ले लेंगे। जिसका साथी प्रेजेंट होगा उसको हम डेरिवेटिव करेंगे, बाकी को कांस्टेंट लेंगे। मैंने 3 बार बोल दिया, तुम भी मेरे साथ बोलना। अगर नहीं बोले थोड़ा बैक करो, बैक करो, अभी बैक करो, वीडियो बैक करो और मेरे साथ 3 बार बोलो, 3 बार बोलो, ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, अलजेब्रा यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन अलजेब्रा बोलते हैं। देखो उससे पहले हम प्रोडक्ट रूल पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट और क्या डिवीजन रूल। पहले आ गया हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, इसका रूल पहले लिख दो। इफ y इक्वल टू u इंटू वी, देन डी वाई बाय डी एक्स के लिए फॉर्मूला होता है u इंटू डी वी बाय डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाय डी एक्स। सर हमने तो बुक में पढ़ा है कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स और u इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है। अरे मूर्खो, ये प्लस है, प्लस में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल होता है ना बेटा। तो चाहे तुम इसको पहले लिखो और चाहे तुम इसको पहले लिखो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। लेकिन ये ध्यान में रखना कि पहले एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो, प्लस सेकंड को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव करो। यहाँ पे देखो u कांस्टेंट हो गया, b का डेरिवेटिव है, प्लस v कांस्टेंट हो गया, u का डेरिवेटिव है। एक एग्जांपल करें क्या? एक एग्जांपल करें, देखो a इफ y इक्वल टू x साइन x है तो क्या करेंगे? वही प्रोडक्ट रूल, ये हो गया हमारा u, ये हो गया हमारा v, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे? u मतलब x को कांस्टेंट, डेरिवेटिव निकालेंगे साइन x का डिवाइडेड बाय डी एक्स, प्लस v को कांस्टेंट रखेंगे मतलब साइन x रह गया, और निकालेंगे डी एक्स बाई डी एक्स। रे बोलो, x इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस x, और प्लस साइन x और डी एक्स बाई डी एक्स, तो 1 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल कितना निकला? x कॉस x प्लस साइन x। अरे सर आपके पीछे रह गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो लो देखो, ये देखो हुआ कि नहीं। पहले मैंने क्या किया, ये जो x है x को कांस्टेंट रखा और sin x का डेरिवेटिव किया, प्लस देन sin x को कांस्टेंट रखा और x को डेरिवेटिव किया। समझ में आया? और भी एग्जांपल करेंगे हम। और एक एग्जांपल देखो, देखो देखो रे, b नंबर y इक्वल टू, अरे 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 मुझे कौन देखेगा? तुम सिर्फ बोर्ड में देखोगे क्या? मुझे भी देखो, देखो मुझे देखो। y इक्वल टू अगर x इंटू ई के पावर x है, देन हम क्या करेंगे? अगेन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो क्या होगा? x को कांस्टेंट, डी ई टू पावर x का डेरिवेटिव, प्लस e को कांस्टेंट, डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव। तो कितना होगा? x इंटू ई एक्स प्लस e के पावर x इंटू 1। सर आप सब हर बार x ले रहे हैं। नहीं, हम इस बार x स्क्वायर लेंगे। ठीक है चलो, मैं x स्क्वायर ले लिया, तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो x e के पावर x प्लस 2 इंटू ई एक्स इंटू एक्स। तो कितना होगा? यहाँ पे x e x हमने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? 2 प्लस 1, तो हो गया 3x इंटू ई एक्स, हो गया डेरिवेटिव। उफ, मज़ा आया, समझ में आया? अभी थोड़ा समझ में आ रहा है ना? और एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो। सी नंबर y इक्वल टू ई के पावर x साइन x मैंने ले लिया, तो क्या करेंगे? डी वाई बाय डी एक्स करेंगे। तो क्या होगा? पहले को कांस्टेंट रख दिए, दूसरे को क्या करेंगे? उसको छेड़खानी करेंगे, प्लस सेकेंड को कांस्टेंट रख दिए। अभी क्या करेंगे? पहले को छेड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो साइन x का क्या होता है? कॉस x होता है, और साइन x इंटू ई के पावर x को क्या लिखेंगे? ई के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? यार पहले ही बता चुका हूं मैं, ई के पावर x का डेरिवेटिव ई के पावर x ही होता है।
उसको कॉपी करके लिख देंगे और ई के पावर एक्स कॉमन लेके cos x प्लस sin x लिख देंगे। हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन रूल खत्म, खलास। समझ में आया कि नहीं? देखो बच्चों, अभी रात को तकरीबन 1 बज रहा है, तो प्लीज़ इतने रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो एक तो लाइक, एक तो शेयर, एक तो कमेंट बनता है ना, करोगे ना? जरा कर लेना। कमेंट में कुछ नहीं, कुछ तो कुछ शेयर करो, अपने बारे में ही शेयर कर लो, वीडियो के बारे में मत बताओ, अपने बारे में कुछ शेयर कर लो। तुम कहाँ पे पढ़ते हो बताओ, क्या पढ़ते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो बताओ मुझे, ठीक है? चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिवीजन रूल की तरफ, हम बढ़ते हैं डिवीजन रूल की तरफ। चलो 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 चलो, इसमें क्या होगा, फिर ये आएगा y इक्वल टू यू बाय भी। तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या करेंगे रे बेटा, इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या करेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय v स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया इसका फॉर्मूला। यहाँ पे माइनस है तो इसको तुम अदला बदली करके नहीं लिख सकते, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो इसको तुम इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते, लेकिन प्रोडक्ट में तुम इंटरचेंज करके लिख सकते हो। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, ए, अगर y इक्वल टू ई के पावर x बाय एक्स है तो क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू v को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब नीचे वाला ये हो गया v, ये हो गया u ना, तो नीचे वाले कांस्टेंट और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले को फास्ट छेड़ेंगे, नीचे वाले को बाद में छेड़ेंगे। तो अभी आ गया e के पावर x का कांस्टेंट और dx बाय dx आ गया। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे क्या है x है x स्क्वायर। तो बचा कितना, ये डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये डेरिवेटिव तो ex निकलेगा और ये डेरिवेटिव कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो फाइनल हमारा कितना निकला, x के पावर ex माइनस e के पावर x बाय x स्क्वायर निकला। हो गया डिवीजन का डेरिवेटिव। लेकिन मैं इसको डिवीजन रूल को याद नहीं रखता हूं, इसको मैं प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व करता हूं। कैसे बताऊं, देखो चलो, ए आई, y इक्वल टू कितना है हमारे पास, e के पावर x बाय एक्स है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं e के पावर x इंटू एक्स के पावर -1? यहां सर, हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यही सोच रहे हो ना, सही सोच रहे हो। अभी क्या करेंगे, ये हो गया देखो मल्टीप्लिकेशन, u इंटू बी हो गया। क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स मैच करेंगे ना, इक्वल आ रहा है कि नहीं। इसके बराबर अगर नहीं आया मतलब हमने गलत किया, इसके बराबर आ गया तो हम डिवीजन को भी प्रोडक्ट रूल के जैसा ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो तो क्या हो गया, ये डी यू भी हो गया। तो पहले को कांस्टेंट रखो और दूसरे का डेरिवेटिव निकालो, देन सेकेंड को कांस्टेंट रखो और पहले वाले का गेम बजाओ। कितना हुआ हमारा, e के पावर x, x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 इंटू -1 प्लस x की पावर -1 और ex की पावर कितना होगा, ex ही हो जाएगा। सॉरी ex का डेरिवेटिव ex ही हो जाएगा। अभी ex ये हो गया -2, मतलब माइनस एक्स की पावर -2 प्लस x माइनस 1 ex। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो माइनस e के पावर x बाय एक्स स्क्वायर प्लस e के पावर x बाय x हो गया कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर और x से एलसीएम अगर ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये बचा कितना, माइनस e के पावर x प्लस एक्स ई एक्स। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखोगे x ई एक्स माइनस एक्स ई एक्स बाय एक्स स्क्वायर। हुआ कि नहीं, जरा बताना। सर ये एलसीएम कैसे ले, एलसीएम, अरे एलसीएम इजी है यार, एक्स स्क्वायर एक्स को ले लो
पहले में क्या डिवाइड करोगे, x ले लोगे तो ये यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया 1, और ले सकते हो क्या, ये सारे को मल्टीप्लाई कर लो, बचा हुआ कितना x स्क्वायर। ऐसे ही करते हो ना, जैसे कि 4 और 6 का एलसीएम कैसे लेते हो, पहले 2 लेते हो, 2 3, देन कितना ले सकते हो, नहीं ले सकते कुछ भी। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, इसका 12 आता है ना। तो वैसे ही पहले x ले लो, x का x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, और एक बार करता हूँ देखो, एक्स स्क्वायर एंड एक्स का हमें एलसीएम लेना है, तो पहले में एक्स ले लिया, तो यहाँ पे एक्स लोगे तभी जाए तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 लोगे तभी जाए तो एक्स होगा, और आगे बढ़ सकते हो क्या, नहीं, तो ये सारे को मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर हो गया, तो एलसीएम भी मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया। समझ आया, ये एडिशन तो तुम्हें आना चाहिए यार, इतना तो तुम खुद करोगे, ये फिर मैं बताने बैठूँ क्या, ये चीटिंग है, ये नहीं बताऊँगा अभी प्लीज। ये यार 9th-10th में करते हो यार, अभी मैं इसको बताऊं क्या कैसे ऐड करते हो, नहीं ना, समझदार बच्चे हो ना। हाँ, इसको बोलते हैं दिमाग का सही इस्तेमाल। ठीक है, तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल आया कि नहीं, मतलब हम डिवीजन वाले को प्रोडक्ट की जैसा, अरे अरे मेरे पीछे हो गया, देखो मतलब यहां पे देखो दोनों का वैल्यू इक्वल है, मतलब हम डिवीजन को भी प्रोडक्ट के जैसा ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम डिवीजन को भी प्रोडक्ट के जैसा ट्रीट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे क्या, अभी हम करेंगे अलजेब्रा। क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, ये बहुत इजी है, देखो इफ, अरे इफ इधर आ y इक्वल टू एक्स प्लस ई एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करेंगे, डी एक्स प्लस ई एक्स बाय डी एक्स करेंगे, इसको फिर इंडिविजुअली तोड़ देंगे, डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी ई एक्स बाय डी एक्स, तो क्या हो गया डी एक्स बाई डी एक्स, तो 1 प्लस ई के पावर एक्स। देखो ये एडिशन में था या फिर सब्सट्रैक्शन में हो तब जाके हम तोड़ सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन में है तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, जो क्या प्रोडक्ट रूल है कि नहीं। लेकिन सर 5 इंटू ई के पावर एक्स में तो प्रोडक्ट रूल नहीं आएगा, या फिर 5 इंटू एक्स के पावर स्क्वायर में तो प्रोडक्ट रूल नहीं आ रहा था, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करके दिखाऊं, तो इसमें दिखा दिया तो कैसे होगा मुझे बताओ, दिखाऊं, चलो दिखाता हूं, चलो नहीं चैलेंज मैंने ले लिया, ये हो गया u, ये हो गया v, क्या करेंगे, मैं ये इरेज कर लूंगा, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो पहले को रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव करेंगे, देन दूसरे को रखेंगे, पहले का डेरिवेटिव करेंगे, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x नहीं होगा क्या, अभी भी बताना पड़ेगा क्या, 2x नहीं होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, प्लस एक्स स्क्वायर, अरे बेटा 5 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, ये बचा कितना है 10x प्लस 0 इक्वल टू 10x हो गया। इसको अगर तुम डायरेक्ट भी करो तो क्या बोला था मैंने, 5 को छेड़ना नहीं है रे, 5 को छेड़ना नहीं है रे, इंटू एक्स स्क्वायर का सिर्फ डेरिवेटिव करना है, 2 इंटू 1 मतलब 10 के पावर x। देखो प्रोडक्ट रूल से भी मैंने कर लिया, और डायरेक्ट जो हमने पहले क्लास में किए थे वैसे भी कर लिया, हो गया खत्म, मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। चलो मानते हो कि नहीं, तो सब्सक्राइब करोगे ना, सब्सक्राइब करोगे ना जी, कर लेना यार। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज करता क्योंकि ये बस तुम्हें बताने के लिए था, क्योंकि हम इसको प्रोडक्ट रूल में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है अभी नेक्स्ट और एक अलजेब्रा का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि y इक्वल टू हो गया e के पावर x प्लस हो गया log x, तो क्या करेंगे, अरे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे रे, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे, प्लस डी लॉग एक्स बाय डी एक्स, तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, खत्म बात। अभी नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे, सी नंबर क्या है, y इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, तो इसको वी एक्स ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, तो एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी
एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2x। अरे एक्स स्क्वायर का नहीं किए क्या फर्स्ट क्लास में, 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1, इसका कितना होगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, तो ये हो गया 3 इंटू एक्स के पावर स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू एक्स के पावर 1, तो मैंने 2x लिख दिया, ख़त्म बात। समझ में आया अलजेब्रा वाला पार्ट। और दो टॉपिक बस, दो छोटा छोटा दो टॉपिक है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम चेन रूल। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम 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 से, ठीक है। चेन रूल, अरे एक चीज़ों को तो स्टार लगाना भूल गया। अरे तुम्हारे ऊपर यार, तुम भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। अरे तुम भी तो मेरे इंपॉर्टेंट हो, मेरे हर स्टूडेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, कुछ सिचुएशन की वजह से कभी कभी बीच में पढ़ाना बंद कर लिया, कुछ सिचुएशन की वजह से, उनके लिए सॉरी। लेकिन फिर भी पढ़ाता नहीं हूँ इसके मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं करूँगा या फिर कुछ पूछोगे तो नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। तो हर स्टूडेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए तुम्हारे ऊपर भी मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ 10। चलो तो चेन रूल को शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर y इक्वल टू हमें गिवन है कि साइन 5x², तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसको हम पूरा एक टर्म के जैसे ट्रीट करेंगे, इसको एक पूरा टर्म के जैसे ट्रीट करेंगे। तो उसका कितना हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है cos x, लेकिन x के यहाँ पे 5x² है, तो क्या करेंगे, अरे cos 5x², काम खत्म हो गया, बाहर वाले का काम खत्म हो गया। अभी सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट वाले को, अभी बाकी है d5x² बाय dx का बाकी है, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। तो क्या हो गया, cos 5x² इंटू 10x। समझ में आया कि नहीं, इसको लिख देना, अरे 10x इंटू कॉस 5x²। नहीं समझे, और लूंगा मैं एग्जाम्पल, और लूंगा बी। अगर y इक्वल टू है e के पावर x प्लस x², तो क्या करेंगे, e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e के पावर x ही होता है, तो पहले वही लिखो, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे x प्लस x² है, तो कैसे होगा, e के पावर x प्लस x² हो गया। देन हम इस ब्रैकेट के डेरिवेटिव निकालेंगे, x प्लस x² के डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कितना होगा, e के पावर x प्लस x², और ये x प्लस x क्या करेंगे, इसको इसके पहले हम पढ़े ना अलजेब्रा में, फ्रैक्शन कर लेंगे। अरे dx बाय dx प्लस dx² बाय dx हो गया, देखो। तो e के पावर x प्लस e के x² dx में कितना 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 2x, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। पहले क्या, टोटल फंक्शन का निकालो, उसके बाद मल्टीप्लाई में उसके ब्रैकेट में जो है उसका निकालो। और एक करेंगे सी नंबर, अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 5x का, अरे रूट ओवर दे रखा है रे, क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स प्लस 5x के होल के ब्रैकेट के ऊपर 1/2 रख दिए और dx, तो इसका कितना होगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 5x 1/2 माइनस 1। ये तो ब्रेक फंक्शन का हो गया, रूट ओवर का निकल गया, लेकिन अभी जो ब्रैकेट का अंदर है उसका बाकी है रे। इसका कितना करेंगे, x प्लस 5x इनका डेरिवेटिव निकल के आ जाएगा, तो कितना होगा 1/2 x प्लस 5x ऊपर में माइनस 1/2 मल्टीप्लाई, इसको फिर फ्रैक्शन में करेंगे dx बाई डी एक्स प्लस 5x बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 आ जाएगा ये, तो निकलेगा कितना 5 1 6 और 6/2 3 इंटू एक्स प्लस 5x के पावर माइनस 1/2, ये हो गया हमारा चेन रूल। चेन रूल हो गया ये। और एक लेते हैं, चलो तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारे लिए, चलो तुम्हारे लिए y इक्वल टू साइन x प्लस ई एक्स प्लस लॉन एक्स, सबको मिला लिए, लॉन ने लॉग ले लेते हैं,
सबको मिला लिया। क्या करेंगे, पहले ये साइन वाले फंक्शन को तोड़ेंगे, उसके बाद अंदर ब्रैकेट में जो है उसको तोड़ेंगे। चलो तोड़ते हैं। अरे dy बाई डी एक्स है तो साइन वाले को तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस ई एक्स प्लस लॉग एक्स। उसके बाद ये जो टोटल है डी बाई डी एक्स इंटू ब्रैकेट में x प्लस ई एक्स प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव फिर निकालेंगे। ये मत भूलना, इसको ही तो चेन रूल बोलते हैं। तो ये आ गया cos x प्लस ई एक्स प्लस लॉग एक्स, मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। हो गया हमारा चेन रूल खत्म। खत्म। ऑल ओके। थोड़ा लंबा क्लास जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, ऐसा टॉपिक ही है। अभी आ गया इसका एप्लीकेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कर्व में अगर उसमें किसी भी कर्व का अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दे रहा है, देन y क्या होगा, मैक्सिमम हो सकता है या फिर रुको रुको मैं कुछ गलत लिख रहा हूं। इसको अगर 0 लिख दिए तो उस पर्टिकुलर वैल्यू में, जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज y इक्वल टू मैंने ले लिया कितना लेते हैं, जैसे कि सॉल्व होगा अच्छे से। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेते हैं। तो इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी डेरिवेटिव करना है ना हमें। अरे क्या हो रहा है यार, देखो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का कांस्टेंट है ना, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। 1 का कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। क्लियर। तो ये डेरिवेटिव हो गया हमारा गिवन इक्वेशन का। ले तो यहां पे अगर dy बाई डी एक्स को 0 लेंगे, देन ये जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा, यहां पे जो x का वैल्यू निकलेगा ये हमें आइदर मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर y का मिनिमम वैल्यू देगा। ये जो वैल्यू यहाँ पे x का निकला, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 1 डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना निकला है, 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ले ले तो x का वैल्यू -1/2। तो ये ना -1/2 जो है ये y का आइदर मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है और मिनिमम वैल्यू दे सकता है। कैसे बताऊं, देखो 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 अगेन, अगर डी स्क्वायर बाई डी वाई एंड डी एक्स स्क्वायर निकाले, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू निकला मतलब ये है हमारा मिनिमम वैल्यू, मिनिमा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू निकला देन ये है मैक्सिमा। सर 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 हम फिजिक्स स्टूडेंट हैं, हमें फिजिक्स पता है, मैक्सिमा मिनिमा बताओ बताओ ये क्या है। अरे बेटा देखो 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 देखो, हमने अगर किसी भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक कर्व का ग्राफ, कर्व तो ये एक्सिस भी कर्व कैसे हो गया, ये जो ग्राफ है, ये जो पॉइंट है, ये ए पॉइंट, इसको बोलते हैं हम मैक्सिमा। और एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है ये है हमारा, ये जो ए पॉइंट या बी पॉइंट, ये है हमारा मिनिमा। मतलब एक कर्व का मिनिमम वैल्यू, ये मैथ में पढ़ोगे, फिजिक्स में यूज है लेकिन तो मैथ में इसको ज़्यादातर पढ़ोगे। तो एक कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उसको बोलते हैं मैक्सिमा। सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं मिनिमा। तो ये मैक्सिमा में क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये मिनिमा में क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे कैसे, ये जानने के लिए तुम्हें फास्ट क्लास का याद करना पड़ेगा। देखो इधर देखो, मैंने फास्ट क्लास में क्या बोला था, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू अरे डी वाई बाई डी एक्स, और ये स्लोप को मैंने मान दिया m करके। तो मुझे बताओ
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एम हो सकता है कि नहीं? हाँ सर हो सकता है। और ये जो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, इसको मैं डी बाय डी एक्स ब्रैकेट के अंदर अरे डी वाई बाय डी एक्स लिख सकता हूँ क्या? और ये डी बाय और इसको चेंज करके अरे डी बाय डी एक्स इंटू एम लिख सकता हूँ क्या? मुझे बताओ, मुझे सिंपली बताओ। पहले हमने स्लोप को एम ले लिया, और स्लोप क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। हमको चाहिए क्या? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हुआ है। और इसका वैल्यू हमने ऊपर में देखो एम ले रखा है, मतलब इस टर्म का वैल्यू क्या है? एम और स्लोप चेंज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब स्लोप एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। ठीक है। मतलब ये भी तो यही शो करेगा ना। इसको इक्वल लेके ऐसे प्रूव किए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को तो इक्वल लेके इसको देखो मैं एरो मार के समझा रहा हूँ, इसको हमने धीरे धीरे करके ऐसे प्रूव किया। तो ये जो शो कर रहा है ये भी तो वही शो करेगा ना, है कि नहीं? ठीक है। ये समझ में आ गया ना? ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा बैक करके देखो। तो अभी एक कर्व, एक कर्व लेंगे। कर्व देखो, ये हो गया हमारा कर्व। ठीक है। ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट्स, ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया पॉइंट, और ये हो गया पॉइंट। ठीक है, मुझे बताओ इस पॉइंट में ए बी सी डी, बी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे, ये हो गया थीटा हमारा जो कि स्लोप है थीटा 1। सी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये हो गया हमारा थीटा 2। डी पॉइंट में एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये हो गया थीटा 3। मतलब एंगल बढ़ रहा है कि नहीं? थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, एंगल क्या बढ़ रहा है? मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है कि नहीं? यहां से ए के बाद से जो पॉइंट है, ए पॉइंट के बाद से देखो ए पॉइंट के बाद से जो हम पॉइंट लिए हैं उसके लिए थीटा का वैल्यू धीरे धीरे थीटा 1 से थीटा 2 ग्रेटर है, थीटा 2 से थीटा 3 ग्रेटर है। मतलब इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में y है। मतलब क्या है? जब हम x के यहाँ पे x का वैल्यू x1, यहाँ पे x का वैल्यू x2, यहाँ पे x का वैल्यू x3, जैसे जैसे x का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। मतलब स्लोप क्या है? थीटा ना। स्लोप क्या है? थीटा ना। मतलब थीटा के साथ ही साथ में स्लोप भी बढ़ रहा है। मतलब स्लोप तो इसका वैल्यू क्या? ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो इसके वजह से ये जो a है मिनिमा, देखो इसका जैसा डायग्राम है ना, यहाँ पे b ले रखा है, यहाँ पे a है। इसी वजह से मिनिमम पॉइंट में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव आता है। समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ। ये हो गया हमारा a हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू, ये a हो गया हमारा मिनिमा। जैसे a से आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा स्लोप x के डायरेक्शन, x जैसे जैसे बढ़ रहा है स्लोप भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब मिनिमम पॉइंट से स्लोप क्या होता है? बढ़ता हुआ जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब पॉजिटिव होता जाता है। जो कि ये वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो इसी वजह से मिनिमा में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आता है। उसी तरह मैक्सिमा में देखेंगे, देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैनेज कर लो। ये ए पॉइंट, यहां पे ए क्या है हमारा? मैक्सिमा। यहां पे भी ऐसे कुछ पॉइंट लेंगे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। ठीक है, देखो मैंने पहले क्या किया, बी सी डी, बी पॉइंट में एक एंगल ड्रॉ किया। अरे ये तो एक्स एक्सिस ही छोटा पड़ गया,
इसको ऐसे लंबा कर दिए, तो ये हो गया हमारा θ1। अभी सी में ड्रॉ करता हूँ, देखो सी में ऐसे हो गया, ये हो गया हमारा θ2। अभी डी में ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया डी, ये हो गया θ3। अभी एक चीज नोटिस किए, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ3। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है थीटा का वैल्यू कम आ रहा है। ये जो ग्राफ है इस डायरेक्शन में देखो, a था उसके बाद b है, देखो पहले a था उसके बाद b है उसके बाद c है उसके बाद d है। मतलब ऐसे जाएंगे तो x का वैल्यू इंक्रीज होगा ना, x का वैल्यू ऐसे जा रहा है। लेकिन थीटा कैसे आ रहा है, b के लिए पहले था θ1, फॉर b हो गया θ1, c के लिए θ2 और d के लिए था θ3। जैसे B से C को जा रहे हैं, x का वैल्यू इंक्रीज हुआ, C से D पे जाने पर x का वैल्यू इंक्रीज हुआ, लेकिन एंगल में क्या आ रहा है, स्लोप में क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। और स्लोप को हम m लेते थे, तो dm/dx क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा फॉर मैक्सिमा। पता है ये तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, और जिसे समझ में आ गया उसको डेरिवेटिव का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसको समझ में आ गया उसको डेरिवेटिव का ज्ञान प्राप्त हो गया। ये था निचोड़, ये था डेरिवेटिव का जूस। ठीक है, इसको ही एक्चुअल में यूज होता है, जो कर्व में मैक्सिमा मिनिमा ड्रॉ करते हो ना, यही यूज होता है। समझ में आया? देखो बच्चों, ये एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आएगा अगर तुम 11-12 में हो। हाँ, अगर ग्रेजुएशन के बच्चे हो, तुम देख रहे हो, देन तुम्हें एक बार में शायद ही समझ में आ सकता है। लेकिन अगर तुम 11-12 में हो, नीट के लिए प्रिपेयर हो या फिर जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, थोड़ा ये वीडियो को और एक बार देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हमें सब कुछ समझ में आ जाए। थोड़ा पेशेंस रख के थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें समझ में आएगा। क्लियर कि नहीं? अगर ये पार्ट तुम्हें समझ में ना आए तो मुझे प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताना, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। डेडिकेटेडली मैं ये मैक्सिमा मिनिमा के लिए एक वीडियो बना दूंगा। इसमें जो ऐड करके बना दिया, डेडिकेटेडली मैं एक मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर समझ में आए तो बताने के लिए झिझक, मतलब शर्माना मत कभी भी। अगर तुम्हें समझ में ना आए तो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू योर एजुकेटर या फिर टू योर टीचर। ओके, कभी भी ना आए कोई भी क्वेश्चन तो पूछो, समझने के लिए पूछो, ठीक है ना? तो इसी तरह बाकी तो समझ में आ गया होगा। ये जो एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा तुम्हें कराया, ये थोड़ा तुम्हें दिक्कत में आ सकता है, इसीलिए 1-2 बार देखो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। क्लियर? मैं डेडिकेटेडली ये मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, जो कि तुम्हें हेल्प हो जाएगा। चलो, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा रिव्यू देना, अगर नहीं लग रहा है तो भी मुझे बताना कि कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा नोट्स के लिए, ये जो हमने पढ़ा है अभी, इसका नोट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा तुम्हें। और ये इंस्टाग्राम आईडी है, तुम स्कैन कर सकते हो, यहाँ पे नीचे नाम ही लिख रखा है, स्वागत.educator करके। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।